तो गोदी मीडिया को उनके नए पॉपॉ मिल गए हैं, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और जब व्लादिमीर पुतिन साहब ने देश में कदम रखा तो एक एंकर, एक सम्मानित गुल्लू, उसकी तो मानो हवा ही निकल गई। बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, वर्ल्ड के दुनिया के लिए बहुत। यहां पर गोदी मीडिया ने न जाने कितना कचरा चलाया है, कितना कचरा चलाया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये क्यों? क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन के सहारे राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी को व्लादिमीर पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था। 2014 से पहले विपक्ष के तमाम नेता मुलाकात करते थे, मगर अब गोदी मीडिया और बिके हुए राजदूत जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं, उनके सहारे कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी पुतिन से नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2014 से पहले विपक्ष के तमाम नेता विदेशों से आने वाले लोगों से मुलाकातें किया करते थे, मगर 2014 से इस पैरानॉइड सरकार ने उसे बंद कर दिया है। इंतजार कीजिए, राहुल गांधी पर हमला करने के लिए गोदी मीडिया ने किस तरह के कचरा कार्यक्रम किए वो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले ऑल्ट न्यूज के पत्रकार जुबैर ने क्लिप पेश की है। यह क्लिप टाइम्स नाउ नव भारत के एक पत्रकार की है। यहां पर यह पत्रकार बता रहा है कि ट्रंप से जिस पुतिन ने मुलाकात की वो शायद उनका डुप्लीकेट है, क्योंकि वो ज्यादा हंस रहा है, क्योंकि वो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोदी मीडिया को अपने आप को जलील करवाना हर जगह पर इनका लिखा है। और दोस्तों आज जब प्यूटन आए हैं, इन्होंने अपने आप को जलील करना शुरू कर दिया है। वैसे ही रिपोर्टिंग जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी ऐसे ही कर रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिका तक को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने जब दोस्तों पलटवार करना शुरू किया तो गोदी मीडिया को किसी जगह पर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अमेरिका इन सबको जब बैन अमेरिका करेगा तो तब दोस्तों इनकी हवा टाइट होगी। अब ये देखें तो ये पाकिस्तान और इंडिया को धमकी दे रहे हैं, लेकिन अपने ही दोस्तों बेइज्जती करवा बैठे हैं। ज्यादा खुश होने की सूरत में अपने ही बेइज्जती करवा बैठे हैं। दोस्तों इनकी धुरकत बनाई है भारतीय ही साफी ने, वो आपको दिखाता हूँ, मुलाजा करें। ऐसा लगा कि दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो नजारा देखने को मिला और सोशल मीडिया में जो क्लिप वायरल हो रहा है न्यूज 18 का, आप भी देखिए दोस्तों, पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। ऐसा लग रहा है कि आदमी बस रोने वाला है। अब ये गुल्लू कौन है आप जानते हैं? स्वर्गीय राजीव त्यागी ने इन्हें बहुत फेमस कर दिया था इनके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करके। देखिए व्लादिमीर पुतिन भारत में कदम रखते हैं और क्या नजारा था। पुतिन दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, व्लादिमीर पुतिन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए अपने ब्लैक सूट में फिट स्मार्ट पुतिन तेजी से भारत की धरती पर दिल्ली में कदम रखते हुए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, भारतवासियों के लिए। पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब हाथ मिलाते हुए आपको दिख रहे हैं, गले मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स। बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह के सैंक्शन इंडिया पर लगाने की कोशिश करी अमेरिका ने, जिस तरह का दबाव बनाने की कोशिश करी, भारत उसके आगे झुका नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये नया भारत है, ये नए युग का भारत है। इस भारत को पता है कि उसको अपना काम कैसे करना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह की चर्चा ये लोग अब भी करेंगे, अब जबकि आपके नए पॉपॉ भारत में कदम रख चुके हैं? क्या इस तरह का एनालिसिस ये लोग करेंगे अब जबकि व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए टाइम्स नाउ नव भारत की मिसाल। कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा है, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा है, ये पुतिन नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लगे। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं।
जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा। और ये मत सोचिए कि इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत ने किए थे कि ट्रंप से जिस पुतिन ने मुलाकात की वो हंस रहा था, उसके गाल फूले फूले थे, वो डुप्लीकेट है। अब ऐसा एनालिसिस करेंगे, देखिए क्या चल रहा था। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, एक और दावा दुनिया भर में किया जा रहा है। ये दोनों तस्वीर आप देखिए, यहां पर पड़ रहे हैं डिंपल, लेकिन यहां पर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। यानी मिलने के लिए ये पुतिन पहुंचे और दूसरी तरफ जो आपको दिख रहे हैं जिस पर एरो नहीं है, वो पुतिन असली पुतिन है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से नकली पुतिन ने मुलाकात की। मीडिया में चर्चा है कि पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपना हमशक्ल भेज दिया। चर्चा इसलिए है क्योंकि पहले भी हमशक्ल भेजने की खबरें आती हैं। जानकारी ये बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास कई हमशक्ल मौजूद हैं और समय समय पर वो अपने हमशक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं। गालों की हड्डियां बहुत ज्यादा उभरी हुई थी, बालों की बनावट भी अलग थी, सामान्य से ज्यादा खुश मिजाज लग रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप से जो मिला उसके गाल गोल है। चलते समय पुतिन का जो राइट हैंड दाहिना हाथ है वो हिल रहा था, जबकि इस हमशक्ल का दाहिना हाथ हिलता है, पुतिन का हाथ नहीं हिलता। पुतिन के गालों पर डिंपल नहीं पड़ते, इसके डिंपल भी पड़ रहे थे और इसलिए यह शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। दोस्तों, इसलिए तो मैं कहता हूं ये जो गोदी मीडिया है ना, ये जलील करने के अलावा हमें कुछ नहीं करती। और बात वहां नहीं रुकती। मैं आपको काशी की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर बनारस में व्लादिमीर पुतिन की आरती उतारी जा रही है। ऐसी आरती तुमने ट्रंप के लिए उतारी थी? चलिए अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के लिए आरती उतारी जा रही है और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रंप के लिए आरती उतारी जा रही है। फिर इस ट्रंप ने क्या किया? भारत पर टैरिफ लगा दिया, ऑपरेशन सिंदूर का बार बार अपमान किया। ये वही ट्रंप थे जिनके बारे में रामदेव से लेकर वो कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णन कि ट्रंप महान सनातनी है। तुमने पहले ट्रंप के लिए पूजा की, अब तुम पुतिन के लिए पूजा कर रहे हो। यार, मेरे धर्म का अपमान करना बंद करो, हिंदू धर्म का अपमान करना बंद करो। पूजा करने लग जाते हैं लोग। यार क्या मजाक है ये। पहले तुमने ट्रंप के लिए आरती उतारी कि नहीं उतारी? पहले ये तस्वीरें हैं, अब तुम पुतिन के लिए आरती उतार रहे हो। माफ कीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियोस पर सवाल उठाना धर्म विरोधी नहीं है। कृपया मेरे धर्म का मजाक बनाना छोड़िए। और इस तरह के वीडियोस जो है तमाम समाचार एजेंसीज चला रहे हैं कि लोग जो हैं इस तरह से आरती उतार रहे हैं। लोग नहीं उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो आरती उतार रही हैं यहां पर। For God's sake, stop this drama. पुतिन आए हैं, उसकी चर्चा गंभीर तौर पर होनी चाहिए। पुतिन का इंटरव्यू करने वाले जो चैनल्स हैं वो जिस तरह की चाटुकारिता कर रहे हैं ना दोस्तों, उनके मालिक आकर बैठ रहे हैं कि क्या महान काम हो गया, पुतिन ने इंटरव्यू दे दिया। और सबसे बड़ी बात, पुतिन की यात्रा के सहारे विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है। याद कीजिएगा कल राहुल गांधी ने क्या कहा था जब उनसे मिलने नहीं दिया गया। सुनिए। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है।
यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाई थी। मैं प्रियंका की बात आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इंतजार कीजिए, गोदी मीडिया ने किस तरह का जहर चलाया है पुतिन की यात्रा को लेकर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए प्रियंका ने कल क्या कहा था। ये प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है, बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? हमारी डेमोक्रेसी की छवि भी खराब होती है विदेश में। तो जरूर होगी। दोस्तों अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गोदी मीडिया ने पत्रकारिता के नाम पर किस तरह का मजाक चलाया है। ठीक है, कुछ भी कचरा चलाना, डिप्लोमेसी एक गंभीर मुद्दा है, उसका मजाक बनाना छोड़िए। मैंने 1 दशक तक फॉरेन पॉलिसी कवर किया है बतौर पत्रकार, मैं इन बारीकियों को समझता हूं, लिहाजा इसका मजाक बनाना छोड़िए। एक एक करके आपके सामने, सबसे पहले वही जो पुतिन के डुप्लीकेट ढूंढ रहे थे, मोदी पुतिन की वो तस्वीरें, वो खबर, वो इनसाइड डिटेल आ गई जो आज ट्रंप, मुनीर, राहुल को सोने नहीं देगी। देखिए कितनी खतरनाक सोच है। ट्रंप, मुनीर, राहुल सबको एक कटघरे में रख दिया। राहुल की क्या मांग थी? राहुल की यही मांग थी ना कि हमें पुतिन से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है, और आपने एक जिहादी जनरल के साथ अपने नेता विपक्ष को रख दिया। किस कदर बदमाशी करते हैं न्यूज चैनल्स। मैं आपसे क्यों कहता हूं दोस्तों, विपक्ष के लिए कोई भी चुनाव जीतना नामुमकिन है क्योंकि आपने देश की जनता में उन्हें खलनायक और देशद्रोही के तौर पर पेश कर दिया है। दूसरी खबर, मॉस्को से आया मेरा दोस्त, इसीलिए उनकी आरती जो है उतारी जा रही थी। मगर इसी तरह से ट्रंप और मोदी की दोस्ती की जो है मिसालें दी जाती थी। याद है आपको? बिजली कड़कती है, याद है? देखिए जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे के का इतना सम्मान करते हैं। और अब भी बिजली कड़क रही है। फिर देखिए साहब, रिपब्लिक भारत, मोदी पुतिन ने फिर मचाया तहलका, ट्रंप सरेंडर, लाहौर में हुआ ब्लैकआउट, मसूद पर चला बाबा का बुलडोजर, मौलाना मसूद अजहर पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। पहली बात बुलडोजर पर रोक है, दूसरी बात आतंकवादी मसूद तो पाकिस्तान में है ना। मुझे नहीं पता चला कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या उनका प्रशासन कब पाकिस्तान पहुंच गया। मजाक देखिए दोस्तों क्या चल रहा है पत्रकारिता के नाम पर। पुतिन पहुंचे हैं, उस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, मगर क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान में ब्लैकआउट। अब ट्रंप को गाली देना। कुछ दिनों बाद जब फरमान आ जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तब ट्रंप दोबारा इनके पॉपा बन जाएंगे। देखिए फिर साहब, मिले 2 महाबली, कांग्रेस में मची खलबली। अरे भाई, कांग्रेस ने क्या कहा है? मैं आपको सुना चुका हूं। कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा है कि भाई व्लादिमीर पुतिन से हम क्यों ना मिले, विदेशी डेलीगेशंस जो आ रहे हैं उनसे हम क्यों मुलाकात ना करें। इसी तरह का कचरा आपके सामने। महाभारत, मोदी पुतिन का सबसे बड़ा ऑर्डर, पूरी दुनिया में मची खलबली, घुटनों पर पाकिस्तान, चीन पर एक्शन शुरू। अरे भाई, चीन पर एक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो चाइना गए थे, शंघाई में उन्होंने चीन से मुलाकात की। अभी कुछ ही दिनों पहले उनके विदेश मंत्री वांग यी आए थे। तब तमाम न्यूज चैनल्स ने कार्यक्रम चलाए थे कि किस तरह से शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर ट्रंप को जवाब दे रहे हैं।
तो चीन पर कैसे एक्शन होगा? और मूर्खों, रूस और चीन की बहुत मजबूत दोस्ती है। चीन भारत के साथ मिलकर चाइना पर कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। अपने दर्शकों को मूर्ख बनाना छोड़ो। आगे देखा जाए साहब, फाइनल डील के लिए पुतिन ट्रंप की नहीं मोदी की बात सुनेंगे। जी हां, पॉपो ने वॉर रुकवा दी, पुतिन अब मोदी की सुनेंगे। वही अंदाज से बयां। फिर देखिए साहब, भारत रूस के आगे पूरी दुनिया सरेंडर, पुतिन ने दिया मोदी को घातक हथियार, ट्रंप को लगी मिर्ची, तगड़ा एक्शन शुरू। और इसमें भी देखिए साहब राहुल गांधी की तस्वीर। यह पत्रकारिता नहीं है दोस्तों, यह सुपारी है अपने विपक्ष के खिलाफ। ये सुपारी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। Which is so shameful and shocking because I'm sorry this is not journalism. डिप्लोमेसी की कुछ बारीकियां होती हैं, मगर पिछले 11 सालों में, इस संगोल युग में, जो डिप्लोमैट्स हैं वो भी सत्ता से सवाल नहीं करते हैं, लेटे जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। आगे देखिए साहब, पुतिन की पाकिस्तान को सीधी धमकी, मोदी ने उतार दी राहुल की हेकड़ी। S-500 फाइनल, पाकिस्तान का दी एंड शुरू। मोदी ने उतार दी हेकड़ी। मोदी प्रदूषण पर बहस नहीं चाहते हैं, वंदे मातरम पर बहस करवाते हैं। मोदी दिल्ली में बॉम्ब धमाका क्यों होता है, हजारों किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली कैसे पहुंचता है, फरीदाबाद कैसे पहुंचता है, उस पर बहस नहीं चाहते हैं। इतने मुद्दे हैं साहब, और मोदी ने राहुल की हेकड़ी उतार दी। विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। आगे साहब, गुल्लू, मोदी पुतिन की यारी किस किस पर भारी, पापा की परी, पुतिन से मिलने को बेताब, राहुल को अटेंशन की टेंशन। यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों। मैंने कहा ना, 2014 से पहले